बिहार में 4 विधानसभा पर उपचुनाव है और इस चारों विधानसभा पर पहली बार जन स्वराज अपने प्रत्याशी को उतारकर एक ट्रेलर दिखाने का भरपूर प्रयास में लगी हुई है। और आज हमारे साथ जन स्वराज के एक नेता बैठे हुए हैं, संस्थापक सदस्य हैं और ये बेलागंज से आए हैं। बेलागंज में अमजद हुसैन वहां से प्रत्याशी हैं जन स्वराज की ओर से और किस्मत आजमा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है प्रशांत किशोर की ओर से कि ये उपचुनाव बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव का ट्रेलर होगा। यहां से वो सत्ता के किस ओर जा रहे हैं ये पूरा निर्णय से ले लिया जाएगा। 4 सीटों पर उपचुनाव है। हबीबुल्लाह हाशमी साहब, आप बेलागंज गए, वहां प्रचार प्रसार किए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे। क्या रुझान दिखा जन स्वराज की ओर, लोगों का क्या आकर्षण है और क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बेलागंज में जन स्वराज ने जब अपना प्रत्याशी बदला और भाई अमजद को वहां से जब अपना कैंडिडेट बनाया जन स्वराज ने, तो बेलागंज की जनता ने, ये समझिए कि जनता के आह्वान पर ही कैंडिडेट बदला गया था, इसलिए भाई अमजद को वहां कैंडिडेट बनाया गया। बेलागंज की जनता का भरपूर समर्थन हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है और हर पंचायत, हर गांव, हर टोला में मैं समझता हूं अमजद भाई को लोग वहां सपोर्ट कर रहे हैं। और जो स्थिति है कि 35 साल से वहां आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव का वर्चस्व था, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो लोकसभा के अब सांसद हो गए, उनका बेटा वहां प्रत्याशी है और आरजेडी से लोग वहां त्रस्त हैं। कोई भी, हमने कई अल्पसंख्यकों के वहां गांव में गए, हमने कहीं भी नहीं देखा कि वहां आरजेडी के कैंडिडेट द्वारा कभी कोई कार्य किया गया हो। लोग वहां बहुत परेशान हैं और लोग उनसे त्रस्त हैं। लोग, वहां की जनता, बेलागंज की जनता उनको हटाना चाहती है। तो मुझे लगता है बेलागंज की जो जन स्वराज की सीट है वो 100% एकदम श्योर है, वो सीट हमारी निकलेगी और जन स्वराज वहां विनिंग होगी। एक चीज ये समझाइए मुझे कि कई ऐसे फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उम्मीदवार जो दिए हैं जन स्वराज वो काफी सिमिलर दिख रहा है अदर पार्टी से। क्वालिफिकेशन की बात हो, उसमें क्रिमिनल केसेस की बात हो या फिर और भी बात हो, तो जन स्वराज जो अपने आप को कहती थी मैं सबसे अलग और बिहार के विकास की, अपने विकास की नहीं, बिहार के विकास की बात करने आया, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करने आया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात, पलायन की बात करने आया हूँ। तो ये जो फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग कह रहा है कि प्रत्याशी को वापस नहीं किया उन्होंने, टिकट वापस करवाया गया, दबाव डाल के करवाया गया और फिर जबकि अच्छे प्रत्याशी वो भी थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बेलागंज में जो प्रत्याशी बदला गया है, जो प्रोफेसर साहब हमारे प्रत्याशी थे पहले, शौकत करके प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर इफ्तिखार के क्या नाम है, प्रोफेसर साहब थे वो, तो वो बहुत ही शरीफ लोग थे और एचओडी थे मैथमेटिक्स के। तो उनको जो बदला गया वो इसलिए कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे और वो खुद ही अपने आप को इस लायक नहीं समझ। उन्होंने कहा कि हम किसी और कैंडिडेट जो जन स्वराज वो कर दे तो हम उनको साथ दे देंगे और उनकी मर्जी से वहां कैंडिडेट बदला गया। उनका तो इंटरव्यू आया ईटीवी भारत पे, वो बता रहे हैं कि नहीं हमें फोन करके कहा गया। नहीं, वो खुद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिएगा उन्होंने खुद अमजद भाई का नाम पेश किया है। ईटीवी पे जो इंटरव्यू चल रही है उसकी क्या बात है? देखिए, आप लोग किस तरह से क्या चला रहे हो वो तो ईटीवी वाले जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने खुद प्रशांत के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमजद भाई के नाम का ऐलान किया। और नो डाउट प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन चूंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा वहां मुतहर्रिक नहीं हो पा रहे थे। और अभी भी अमजद भाई के साथ नॉमिनेशन से लेकर हमेशा वो अमजद भाई के बिल्कुल साथ हैं। अब रही बात आप क्रिमिनल बैकग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, तो जन स्वराज ने जहां भी प्रत्याशी दिया है वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सपोज कीजिए हमारे प्रत्याशी यहाँ इमामगंज में डॉक्टर जितेंद्र पासवान है, वेल क्वालिफाइड है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, कोरोना काल में उन्होंने जनता के लिए बहुत कार्य किया है और जनता उनके कार्यों से प्रभावित है, उनके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं है। बेलागंज में हमारे कैंडिडेट भाई अमजद है, आप उनके सामने जो जेडीयू का प्रत्याशी है उसके ऊपर दर्जनों एफआईआर है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं मीडिया में है। जन स्वराज के कैंडिडेट पर कुछ नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा आरोप नहीं है। आप चले जाइए वहां तरारी, जहां जन स्वराज ने पहले अपना कैंडिडेट दिया था, श्री कृष्णा सिंह जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण उनको साइड किया। उनका कोई, वो तो बहुत बड़े लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। तीसरी जगह हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं बदला गया, जो कैंडिडेट पहले से था वो ऑलरेडी है। और हमारे चारों कैंडिडेट बेदाग और साफ छवि के लोग हैं
और जनस्वराज की ये नींव है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो हमने सही लोगों को चुना है और सही सोच के साथ चुना है और सामूहिक प्रयास चल ही रही है। जनता निर्णय दे देगी, 13 तारीख को चुनाव है, जनता के हाथ में, जनता सर्वोपरि है, जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे। हमें पूर्ण उम्मीद है कि बेलागंज की जनता अमजद भाई को जिताएगी। एक सवाल ये भी उठता है कि ये 4 सीट में और ये कहीं ना कहीं 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो किस ओर करवट लेगा, ये 4 उप विधानसभा निर्णय करने जा रही है। अगर आप इसमें से अगर 4 में से 2 भी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आप 50% आपका बिहार पे आपकी पार्टी का या आपका या आपके नेता का वो जनाधार बन जाएगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने सीट ला रहे हैं? देखिए, ये तो मीडिया के द्वारा बनाया गया थीम है कि अगर हम कुछ जीतते हैं तो जनता में इसका जो वो जाएगा, एक परसेप्शन बनाया गया है मीडिया के द्वारा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। जनता भली भांति देख रही है और जीत हार से 2025 तय नहीं होने वाला है। जहां तक अभी जो उपचुनाव में जीतने की बात है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 4 सीट जीत रहे हैं, कहीं से कोई लाग लपेट नहीं है। और ग्राउंड की जनता प्रशांत को देखना चाहती है, जनस्वराज को देखना चाहती है। मैं खुद कई क्षेत्रों में गया हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो 18-19 साल के, 14-15 साल के बच्चे अपने मोबाइल पे प्रशांत किशोर का भाषण सुनते हैं, जनस्वराज के विजन को देखते हैं, तो लोग खुद ब खुद प्रभावित है, लोग जुड़ रहे हैं। एक चीज है, कुछ बातें किताब में, कुछ बातें पढ़ने के लिए, कुछ बातें देखने के लिए बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आम जीवन में उसका निर्वहन करना ये संभव नहीं हो पाता। तो क्या गांधी जी के आदर्श, गांधी जी की नीति, गांधी जी का विचार, ये सब कुछ किताबी बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके आदर्श को अपनाना आज के समय में लगभग हमें नहीं लगता कि 50% लोग भी अपना रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आज के युग में अगर आपको गांधी को देखना है तो प्रशांत को देखिए। प्रशांत सिर्फ बोलते नहीं है, प्रशांत ने जमीन पर, धरातल पर उतर के दिखलाया है कि गांधी का विचार क्या होगा और गांधी के नक्शे कदम पर कैसे चला जाएगा। अगर प्रशांत को पार्टी बनानी होती तो पहले पार्टी बना देते। उनको 2 साल पैदल यात्रा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को पहले समझा, तब उनके समाधान के लिए देखा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत है। फिर उन्हीं जनताओं से निर्णय लिया कि क्या इसकी आवश्यकता है। तो इस देश प्रदेश की 1 करोड़ जनता ने यह बात कही, सो जो संस्थापक सदस्य बने और उन्होंने मिलकर यह पार्टी बनाई है। और प्रशांत तो शुरू से कहते हैं कि गांधी के विचारों से ये लैस है ये पार्टी, और गांधी के विचारों से हम कभी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। आप मुझे बतलाइए कि किसी भी हमारे कैंडिडेट नहीं कह सकते हैं कि जनस्वराज ने कोई पैसा लेकर टिकट दिया हो। हमारा कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि जनस्वराज में जाने के बाद आपका ये हो रहा हो। इस पे भी तो सवाल उठता है कि आखिर पैसा लेके आप नहीं टिकट दे रहे हैं, उसके बाद आपके नेता बोलते हैं कि तुम लड़ो, पैसा मैं दूंगा, तुम्हारे लिए कैंपेनिंग मैं करूंगा, तुम्हें जिताऊंगा मैं, फिर पैसा आता कहां से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, रिसोर्सेस जनस्वराज बिल्कुल प्रोवाइड करेगा और पैसा कहां से आता, तो ये तो बात आप आरजेडी से भी पूछ सकते हैं, जिनको मात्र 20, 25, 40, 50 एमएलए एक राज्य में थे और इतने दिन से पार्टी चला, उनके पास कहाँ था। अब प्रशांत जिनको पूरा देश पहचानता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहचानते हैं, कई मुख्यमंत्री उनके टेके लगाने से मुख्यमंत्री बन गए, कई नेता राष्ट्रीय स्तर पर उनका चेहरा चमक गया जिनके टेका लगाने से। क्या उस व्यक्ति को पैसा की आवश्यकता पड़ेगा? अगर उसको मांगना पड़ेगा, लोग खुद ब खुद दे रहे हैं। और दूसरी बात, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुल्क के अधिकतर लोग, बुद्धिजीवी लोग और जो सही सोच रखने वाले लोग हैं, उस बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत का सहयोग, जनस्वराज का सहयोग कर रहे हैं। 4 सीट में महिलाएं कितनी हैं? 1 महिला है, 1 महिला, 1 मुस्लिम, 2 नॉन मुस्लिम, 4 उम्मीदवार हैं आपके। तो जहां से अमजद जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये कौन सा बाहुबल क्षेत्र है? देखिए, वहाँ मुस्लिम बहुल्य वोट है, मुस्लिम बहुल्य, मुसलमानों के वोट 60,000 समथिंग है और उससे कुछ ही कम यादवों का वोट है। आरजेडी ने यादव कैंडिडेट दिया है और जेडीयू ने भी कैंडिडेट, एनडीए कैंडिडेट भी यादव है। तो वहां आपके नेता ने क्या ये मान लिया है कि यादव टकराएंगे तो मुस्लिम आज क्लीन स्वीप निकलेगा? यादव यहाँ टकराने की कोई बात ही नहीं है। राजनीति में तो होता है ये, जाति पात। देखिए, अब ये चूंकि जात पात की जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके यहाँ ये बात हो सकती है, हमारे यहाँ तो जात पात की राजनीति नहीं है। हमें तो हर जाति का वोट प्राप्त है। आप चाहे वो यादव के यहाँ चले जाइए, आप किसी दलित के यहाँ चले जाइए, किसी फॉरवर्ड के यहाँ चले जाइए, आप जाके एक बार देखिए, हमें हर जाति का वोट प्राप्त है।
हम जात पात की राजनीति करते ही नहीं है। और ये जो परसेप्शन बना दिया गया कि बिहार में जातिवाद है, उससे बिना आप पार्टी नहीं चला सकते, उससे बिना आपको वोट नहीं पड़ सकता, जनसुराज इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए यहाँ आया है। और 2025 में भी और अभी उपचुनाव में भी इस परसेप्शन को तोड़ के दिखला देगा। और ये बिहार की जनता देखेगी कि जात पात की राजनीति यहाँ से खत्म और समाप्त होने वाली है। कितने दिन आप वहां रहेंगे? मैं वहां 5 दिन रहा हूँ और लगभग बेलागंज विधानसभा के अधिकतर गांव में मेरा जाना हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी मार्जिन से हमारे कैंडिडेट वहां से जीतेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है जिस तरह जनता का स्नेह, जनता का प्यार वहां मिल रहा है, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोग जिस तरह से प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं जनसुराज के कैंडिडेट के साथ, मुझे पूरी आशा है कि वो सीट हम पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन से वहां से हम जीतने जा रहे हैं। ईमानदारी से बोले 4 में से कितना, 2, 3 कितना? अब देखिए हम तो ये पोल नहीं कर पा रहे हैं, हम ये तो जो पोलिस्टर है वही बात बतलाएंगे कितना हम जीत पाएंगे। हम तो, हमारी तो ये आशा है कि हम 4 सीट जीते। हमारी आशा तो ये है। यही आशा आरजेडी जेडीयू की भी, बीजेपी की भी हो सकती है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी। आप जीत रहे हैं कितना, एक बार बताइए ना, कम से कम 2 तो। देखिए हम तो 4 समझ रहे हैं कि जीत रहे हैं, बाकी ये तो पोलिस्टर का काम है कि वो बतलाएंगे कितना जीत रहे हैं कितना हार रहे हैं, वो हम नहीं कह सकते। हम तो 4 सीट, हमको पूर्ण आशा है कि हम 4 सीट जीत रहे हैं। ये हमारे साथ थे जनसुराज के संस्थापक सदस्य हबीबुल्लाह हाशमी, बेलागंज से आए हैं। बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है, अमजद साहब वहां से जनसुराज से चुनाव लड़े। इनका दावा है कि बेलागंज 100% ये जनसुराज चुनाव जीत रही है। वही इन्होंने कहा कि 4 में से 4 सीट इनका जो अभी तक मानना है कि वो जीत रही, लेकिन 13 नवंबर को जो जनता अपना राइट, अपना अधिकार उस वोटिंग बॉक्स में, ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसके बाद उसी ईवीएम के आधार पर काउंटिंग के दिन सारा निर्णय सामने आ गया। आखिर जनसुराज ने क्या मेहनत किया, कितनी इस 2 साल की यात्रा कितना सफल रहा और यात्रा रिजल्ट में कितना तब्दील हुआ, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान, दीजिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।